Hello everyone, welcome to all of you on my YouTube channel. Please like, share and subscribe for more videos and updates. आज हम जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे वो इस टाइप से हैं, जिनमें पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग गारमेंट फिनिशर इज़ यूज्ड फॉर फिनिशिंग नंबर ऑफ गारमेंट्स टुगेदर. ए फॉर्म प्रेस, बी टनल, सी बग प्रेस एंड डी डाई प्रेस. तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी टनल. इसमें क्या बोल रहा है कि ऐसी कौन सी फिनिशिंग है जिसमें कि जो गारमेंट्स हैं एक से ज़्यादा गारमेंट्स रहने पे भी हम फिनिशिंग कर सकते हैं. तो उसका आंसर क्या होगा बी टनल. नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमायोग्राफी इज अ मेथड यूज फॉर मेजरिंग ए मसल फैटिग, बी इलेक्ट्रिक फिनोमेनन ऑकरिंग इन द मसल, सी इलेक्ट्रिक फिनोमेनन occurring in the bones and the efficiency of tissues. तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी इलेक्ट्रिक फिनोमेनन occurring in the muscle. यहाँ पे इसको ऐसे याद करिएगा, मायोग्राफी से आपका मसल एंड इलेक्ट्रो से इलेक्ट्रिक. तो इलेक्ट्रिक फिनोमेनन occurring in the muscle, इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा The act which governs consumer disputes redressal forum is A. The Bureau of Indian Standard Act, B. The Consumer Protection Act, and C. The Trade Merchandise Mark Act, and D. Restrictive Trade Practice Act. यहाँ क्या बोल रहा है कंज्यूमर डिस्प्यूट. तो आपको यहाँ ये बताना है कि कंज्यूमर डिस्प्यूट जो है वो कौन से एक्ट के थ्रू होगा. तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय. डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन ये जो थ्योरी है वो किनके द्वारा दी गई है. ए एवर्ट्रोगस, बी अरिस्टो, सी विल्बर स्कैमन एंड डी सैनन एंड वेवर. इसका करेक्ट आंसर होगा ए एवर्टन रॉगस. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8 सितंबर, बी 8 अक्टूबर, सी 8 नवंबर एंड डी 8 अगस्त. इंटरनेशनल लिटरेसी डे मीन्स अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस. यह कब मनाया जाता है 8 सितंबर को, 8 अक्टूबर को, 8 नवंबर को या 8 अगस्त को. कब मनाया जाता है यह 8 सितंबर को मनाया जाता है. इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है 8 सितंबर को. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन एनी फूड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड लेबर, डेप्रिसिएशन, रिप्लेसमेंट एंड मेंटेनेंस, रेंट, फूड. इसके कोड्स हैं ए मिल गया सेकेंड, थर्ड, फोर्थ को, बी मिल गया फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, सी मिल गया सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ एंड डी मिल गया है फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ. तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ. सेकेंड में डेप्रिसिएशन, रिप्लेसमेंट एंड मेंटेनेंस एंड रेंट. ये सब जो है वो फूड ऑर्गेनाइजेशन, फूड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के रूप में लिए जाते हैं. क्या क्या लिए जाते हैं डेप्रिसिएशन, रिप्लेसमेंट एंड मेंटेनेंस एंड रेंट. ये क्या है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं फूड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के. नेक्स्ट है फॉलोइंग फूड कंपोनेंट्स हैव एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट. इनमें से जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से हमें यह बताना है कि किस में एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है. फर्स्ट है सेसमे लैग्नेंस, बी फेनॉल्स, सी कैरोटीनाइड, फोर्थ है विटामिन ई, फिफ्थ है विटामिन डी एंड सिक्स है विटामिन सी. इसके कोड्स हैं ए थर्ड, फिफ्थ, सेकेंड एंड सिक्स, बी है फिफ्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सी में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और सिक्स, डी में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ. इसका आप एक इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं. जैसे एंटीऑक्सीडेंट पूछ रहा है तो आपको तो पता नहीं है एंटीऑक्सीडेंट किस में है, तो आप ये करिएगा विटामिन ई जहाँ है वहाँ एंटीऑक्सीडेंट है. तो यहाँ देखिएगा फोर्थ किस में लिया है, तो यहाँ फोर्थ जो है वो ओनली सी में लिया है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी इज इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विटामिन ई में कंपलसरी है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट रहेंगे ही। तो यहाँ जो ऑप्शन है आप देखिए 4 ऑप्शन कहीं नहीं लिया है, तो उसके थ्रू हम यहाँ अपना जो आंसर है वो करेक्ट लिया है। एंड हम देखते हैं सी के बाकी ऑप्शंस में क्या क्या लिया है। फेनॉल्स, कैरोटीनाइड, विटामिन ई और विटामिन सी, इनमें क्या है, एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर द टेस्ट फॉर मेजरिंग पैक्टिन कंसंट्रेशन। फर्स्ट है अल्कोहल टेस्ट, सेकंड है बॉइलिंग पॉइंट टेस्ट, थर्ड है जेल मीटर टेस्ट एंड फोर्थ है शीट टेस्ट। इसके कोड है ए फर्स्ट एंड सेकंड, बी सेकंड एंड फोर्थ, सी फर्स्ट एंड थर्ड एंड डी ऑल ऑफ दिस। यहाँ क्या बोल रहा है, जो पैक्टिंग टेस्ट है वो किनके थ्रू मेज़र किया जाता है। तो आप यहाँ देखिए, जब ये पैक्टिंग टेस्ट का नाम आएगा तो कौन सा टेस्ट आएगा, जेल मीटर और शीट टेस्ट आएगा। तो आप इजीली बताइए दोनों में कौन सा आएगा एंड करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा जेल मीटर टेस्ट और इसका करेक्ट आंसर होगा बॉइलिंग पॉइंट टेस्ट और शीट टेस्ट, क्योंकि जेल मीटर टेस्ट जो है वो जेल के यूज़ होगा, बट पैक्टिंग क्या है, जैम बनाने में भी देखा जाता है। तो जैम में हम शीट टेस्ट देखते हैं एंड बॉइलिंग पॉइंट टेस्ट भी देखते हैं। तो पैक्टिंग मेजरिंग का क्या टेस्ट हो गया आपका, सेकेंड एंड फोर्थ, बॉइलिंग पॉइंट टेस्ट और शीट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ कैल्शियम आर फॉर्मेशन ऑफ बोन, न्यूरोमस्कुलर एसिटेशन, थर्ड है ब्लड कोगुलेशन, फोर्थ है मेम्ब्रेन परमेबिलिटी एंड फिफ्थ है मेंटेन ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम। तो इसके कोड्स है ए फर्स्ट एंड फोर्थ, बी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, सी फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ एंड डी है फर्स्ट थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। कैल्शियम की क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो उसका करेक्ट फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ बोन, कैल्शियम से बोन का फॉर्मेशन होता है, न्यूरोमस्कुलर एसिटेशन, ब्लड कोगुलेशन एंड मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। ये सब क्या हैं, कैल्शियम के फंक्शंस हैं। नेक्स्ट है फ्रूट्स सच एज मैंगो, पपाया, पीचेस एंड एप्रिकोट्स आर रिच सोर्स ऑफ। मैंगो, पपाया, पीच और एप्रिकोट ये सब किसके रिच सोर्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट के, कार्बोहाइड्रेट के, सॉल्युबल फाइबर के और प्रोटीन के। इनके कोड्स हैं फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, बी का फर्स्ट सेकंड और थर्ड, सी का फर्स्ट थर्ड और फोर्थ एंड डी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एंटीऑक्सीडेंट, कार्बोहाइड्रेट और सॉल्युबल फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड डे मील MDM program for school children between 6 to 11 years of which involves the following. First है monitors growth of the children, second provide 450 kcal and 8 to 12 gram protein per day, provide hot cooked meals, fourth है provide timely immunization, फिफ्थ है इम्प्रूव स्कूल अटेंडेंस। कोड है ए में सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, बी में सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ, सी में फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ, डी में है सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ। प्रोवाइड 450 450 kcal एंड 8 to 12 8 से 12 ग्राम प्रोटीन पर डे। मीन्स जो भी चिल्ड्रन है 6 से 11 साल के बीच के, उनको 450 कैलोरी और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन पर डे देना है। प्रोवाइड हॉट कुक्ड मील, उनको ताज़ा बना भोजन देना है, न कि पूरा पहले से बना हुआ बासी खाना नहीं देना है। उन्हें गर्म और तुरंत का बना हुआ खाना देना है। इम्प्रूव स्कूल अटेंडेंस, उनको क्या खाना मिलता है, तो क्या होता है, इससे गांव में स्कूल की जो अटेंडेंस है वो इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन सिम्टम्स ऑफ अल्जाइमर्स डिसीज आर ए डिसओरिएंटेशन, बी जॉइंट पेन, सी एंजाइटी एंड एंगर, डी अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्फेक्शन एंड ई मेमोरी लॉस। इसके कोड्स है ए में है DAMP
एंड डी, बी में है बी डी एंड ए, सी में है सी बी एंड ई, एंड डी में है ए सी एंड ई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए सी एंड ई। यहाँ देखिए अल्जाइमर डिसीज में जॉइंट पेन नहीं होगा, तो आप यहाँ ये देखिए बी कौन से ऑप्शन में है, तो बी जो है वो आपका बी और सी में मिल गया, तो आप इसको हटा दीजिए। अब आपको ए और डी में ही फाइंड करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डिसऑरिएंटेशन, एंजाइटी एंड एंगर एंड मेमोरी लॉस। ये क्या है? अल्जाइमर डिसीज के सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ego symptoms leads to a variety of illogical features of thought in preschoolers. A. Animistic thinking. B. Irreversibility. C. Perception bond. And D. Metacognition. इसके कोड्स हैं A, ABC, B, BCD, C, CDA and D, DAB। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, बी और सी, एनिमिस्टिक थिंकिंग, इरिवर्सिबिलिटी एंड परसेप्शन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर द स्टैट्यूटरी बॉडीज रिक्वायर्ड टू बी सेट अप अंडर द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2000? ए. काउंसिल फॉर राइट्स, बी. ऑब्जर्वेशन होम्स, C. Juvenile welfare boards, D. Antenatal clinics and E. Child welfare committees। इसके कोड्स हैं A में है A, B एंड C, B में है B, D एंड C, C में है A, C एंड E एंड D में है B, C एंड E। तो इसका करेक्ट आंसर होगा B, C एंड E, ऑब्जर्वेशन होम्स, जुवेनाइल वेलफेयर बोर्ड्स एंड चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़। यहाँ ये बोल रहा है कि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोग्राम एक्ट है जो 2000 का, उसके लिए क्या क्या चीज़ जो है स्टैट्यूटरी बॉडीज़ में उनका रहना ज़रूरी है। तो ऑब्जर्वेशन होम का रहना ज़रूरी है, जुवेनाइल वेलफेयर बोर्ड का रहना ज़रूरी है और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का रहना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट इंक्लूड, फर्स्ट है सोडियम हाइपोक्लोराइड, सेकंड है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, थर्ड है ओजोन एंड फोर्थ है सोडियम बायोसल्फेट। इसके कोड हैं ए में सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, बी है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, सी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट एंड डी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सोडियम हाइपोक्लोराइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड ओजोन। ये सब जो है क्या है वो ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट्स हैं। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पेसिफिकेशन इन अ प्रोडक्शन यूनिट अफेक्ट द फॉलोइंग, ए कंसिस्टेंसी इन फीड, सेकंड है कॉस्ट, थर्ड है इंट्रिंसिक क्वालिटी एंड फोर्थ है मटेरियल यूज्ड। कोड्स है फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, बी है सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, सी है थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट एंड डी ऑल द अबव आर करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल द अबव आर करेक्ट। मतलब प्रोडक्शन की जो यूनिट है वो किन से अफेक्टेड होती है, कंसिस्टेंसी इन फीड से अफेक्टेड होती है, कॉस्ट से भी इफेक्ट होती है, इंट्रिंसिक क्वालिटी मीन्स उनकी अंदरूनी क्वालिटी जो है उनसे भी इफेक्टेड होती है, और मटेरियल वो क्या यूज़ कर रहे हैं, मटेरियल यूज्ड, उससे भी प्रोडक्शन की जो स्पेसिफिकेशन है वो अफेक्टेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्शियन कारपेट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, फर्स्ट है ओबे, सेकंड है फर्स काली, फिर थर्ड है कलिच, फोर्थ है गैलिमजिलू एंड फिफ्थ है पैगन। तो इसके कोड्स हैं ए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, बी सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ आर करेक्ट, सी थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आर करेक्ट एंड डी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स एंड काली, कलिचा और जैलिम जिलू, ये सब जो है वो पर्शियन कारपेट्स के 3 ग्रुप्स हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द यूज़ ऑफ इनकम। इनमें से ऐसे कौन से मेथड हैं जो कि इनकम को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट है मेंटल चेक, सेकंड है इवेल्युएशन ऑफ एक्सपेंडिचर, थर्ड है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, फोर्थ है मैकेनिकल चेक, फिफ्थ है रिकॉर्ड कीपिंग एंड सिक्स है बजटिंग। कोड है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, बी में है फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ, सी में थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स, डी में फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। इसका करेक्ट आंसर होगा मेंटल चेक, मैकेनिकल चेक, रिकॉर्ड कीपिंग एंड बजटिंग। ये सब जो है वो बजट कंट्रोल में हमारी जो इनकम है उसको यूज़ करने में मदद करते हैं। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के लिए ही तो हम क्या करते हैं, खर्चा हमारा कम करते हैं। तो इसको छोड़ के बाकी सब जो है वो हमारे ऑप्शन इसके करेक्ट होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। एंड अभी लॉकडाउन का टाइम है एंड सभी घर पर हैं, फ्री हैं, तो आप अपने इस टाइम को यूटिलाइज़ करिए, इधर उधर टाइम वेस्ट ना करिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम घर पर रह के पढ़ाई करिए और टाइम का सदुपयोग करिए। जो समय है आपके पास उसको सदुपयोग करिए और अच्छे से पढ़कर आपका जो नेट जेआरएफ का गोल है उसको अचीव करिए। एंड जो भी आपके पास टाइम है उसको यूटिलाइज़ करिए, उसको वेस्ट ना करिए, क्योंकि टाइम एक बार चले जाता है तो वो दोबारा लौट के नहीं आता। तो आप इस टाइम को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए, अपनी तैयारी अच्छे से करिए और आपका नेट जेआरएफ का जो गोल है उसको अचीव करिए। एंड मेरे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड जो बेल आइकन है उसमें प्रेस करिए और ऑल नोटिफिकेशन को अलाउ करिए, जिससे मेरी जितने भी नोटिफिकेशन हैं वो आप सबको मिलें एंड मेरी जब भी वीडियोज़ आएँ वो आप सब तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू।